देहरादून में राहुल गांधी के साथ छात्रों की गूंज, जैस्मिन सैंडलर्स का आकर्षण भी युवाओं को नहीं लुभा पाया। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश भर में हुए नीट पेपर लीक कांड के बाद से पेपर लीक कांड की बड़ी गूंज चल रही है। अलग अलग तरह के एग्जाम्स, उनके पेपर्स, उनके लीक होना, इस पर सबसे ज्यादा अगर देश भर में अगर आप तरीके से खबरों को देखेंगे, तरीके से आप इसकी जानकारी लेंगे, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये एनएसयूआई का संगठन इस पर काम कर रहा है और इनको मार्गदर्शन कर रहे देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी। तो राहुल गांधी द्वारा जगह जगह जाकर राजस्थान के कोटा में हाल ही में उनका छात्रों के साथ इसी संबंध में कार्यक्रम हुआ। उसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में था। अब इसमें आपको थोड़ा सा संक्षिप्त तौर पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के कांग्रेस संगठन ने सबसे पहले इस कार्यक्रम की पूरी अनुमतियां ले ली। इसके मैदान के लिए जो नगर निगम को और सरकार को पैसा भरना चाहिए, 1,44,000 रुपए की फीस थी, वो भी कांग्रेस संगठन ने भर दी। लेकिन कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले यानी 17 जुलाई को यह कार्यक्रम हुआ, तो 16 जुलाई को इसकी अनुमति भी रद्द कर दी गई और इस मैदान में जो मैदान था 1,44,000 रुपए भर के लिया गया था, उसकी भी अनुमति नगर निगम और सरकारी विभागों द्वारा रद्द कर दी गई। तो इसके बाद कांग्रेस संगठन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और देहरादून के बन्नू मैदान में, बन्नू स्कूल मैदान है, स्कूल का मैदान है, बन्नू स्कूल है, तो यहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इसके जवाब में यही उसी कार्यक्रम मैदान से दूर 1 किलोमीटर पर धुरंधर के शरारत फेम वाली जैस्मिन सैंडलर्स, जिनके और भी बहुत सारे गाने फेमस हुए और इन गानों की वजह से अब जैस्मिन सैंडलर्स जो है वो एक प्रख्यात गायिका के तौर पर जानी जाती है। लाइव कंसर्ट शो उनके काफी आजकल चल रहे हैं, तो उनका लाइव कंसर्ट शो 1 किलोमीटर दूरी पर रख दिया गया। अब ऐसा था कि जैस्मिन सैंडलर्स शरारत, सिखावा और अन्य गानों की वजह से युवाओं की धड़कन बनी हुई है, ऐसा मानना था और युवा उनके कार्यक्रम में ज्यादा पहुंचेंगे, राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे, जिसका नाम था छात्रों की गूंज। लेकिन क्या गूंजा? जैस्मिन सैंडलर्स का कंसर्ट गूंजा या राहुल गांधी के साथ वाली छात्रों की गूंज गूंजी? तो हम आपको बता रहे कि किस तरह से एक तरफ जैस्मिन सैंडलर्स का शो देखिए, दूसरी तरफ देहरादून में बन्नू स्कूल मैदान पर हुए कांग्रेस के इस कार्यक्रम छात्रों की गूंज का हम आपको पूरा ब्यौरा दिखाएंगे। तो देखिए यहां पर पीड़ित अभिभावकों ने पहुंच करके किस तरह से अपना दर्द बयान किया है। फिर प्रख्यात अभियान सर भी यहां पहुंचे हैं, उन्होंने भी इस स्टेज को जो है साझा किया है, जो कि जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के भी आंदोलन में पहुंचे थे। तो राज्यों में हर जगह एनएसयूआई द्वारा, कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब बात अलग है कि मीडिया इसको लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। जंतर मंतर पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया नदारद थी, सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया, तो पूरा मीडिया वहां पहुंच चुका है। अब ये कौन सा मीडिया है आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जैस्मिन सैंडलर्स का आकर्षण जो है किस तरह से पूरी तरह से विफल रहा और किस तरह से राहुल गांधी के साथ छात्रों की गूंज देहरादून के बन्नू स्कूल के मैदान में गूंजी है, देखिए। एक रास्ता 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा रास्ता पेपर लीक वाला रास्ता। सचमुच में एक रास्ता नहीं है, सचमुच में 2 रास्ते हैं और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता, इस पे आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में नहीं चलते हैं, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ता का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स
को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूं सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना, बहुत मुश्किल से जी रहा हूं और मैं बड़े मुश्किल से आया हूं। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूं कि कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है, उनको एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस सर ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर। सर क्योंकि ये बात हो रही है और आप भी यहाँ हैं, तो हमने सोचा इनके एक और चहीते टीचर को बुला लिया जाए। आप इन्हें YouTube पे बहुत प्यार देते हैं और ये मैथमेटिक्स के गुरु हैं आपके, तो हमने सोचा कि राहुल सर आए हैं तो आपके एक और सर को बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम अभिनय शर्मा। कम ऑन एवरीवन फॉर अभिनय सर। नमस्कार। थैंक यू राहुल जी। आज लीडर ऑफ अपोजिशन और हम जैसे शिक्षकों को अगर पेपर लीक पे ऐसे इवेंट करने पड़ रहे हैं तो आप सोचिए पेपर लीक कितना बड़ा उद्योग है। और आप कहते हैं आवाज उठाना गलत है। आज मैंने बहुत हिम्मत की, जब मैं यहाँ आ रहा था तो तमाम टीचरों ने मुझे कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ देखेंगे। ये कैसा डर है? मैं इस डर को भी तोड़ने आया हूं कि हम सब मिलकर के अगर देश हित की बात होगी, पेपर लीक की बात होगी, तो हम ये आवाज उठाएंगे। 오케이. 바깥에 둘째 마음이구나. 아빠 안에 깜빡하고 바로 그냥 우리가 있어.